ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री शिव महापुराण की इस पावन यात्रा में। हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता का तृतीय खंड। आज का अध्याय है हिमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना। नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञ, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सप्त ऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाह उचित सामग्रियां संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न, इनका और अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का मांगलिक कृत्य करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदर स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों की आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यथापूर्वक साथ ले अपनी स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उद्याचल, मलय, ददुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियत्र, क्रोंच, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आईं। उन सबके आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं लहरा रही थी। बंधनवारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे से तने होने के कारण वहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली, पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी
बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे कैसे भगवान विश्वकर्मा ने मंडप का निर्माण किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। हर हर महादेव।